सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं होली के कुछ अचूक उपाय। होली का त्यौहार जितना रंग बिरंगा होता है, हमारे जीवन में भी उतने ही रंग भर सकता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो आपको बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है, बुरे वक्त को अच्छे में बदल सकता है और आपके रूठे भाग्य को भी जगा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए होली के ये चमत्कारिक उपाय जो आपकी हर समस्या को दूर कर सकें। चलिए जानते हैं कुछ अचूक उपाय। होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और उसकी पूजा करें। आप आटे का एक चौमुखी दीपक बनाइए और उसको घर की दहलीज पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ककर उस पर रखिए और उसका पूजन करें। इसका मतलब है कि घर की दहलीज जरूर पूजिए। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। दूसरा उपाय है, यदि व्यापार और नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो आपको एक काम करना है कि 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे बिजनेस में आपको फायदा होने लगेगा। तीसरा उपाय है, होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य करवाएं। कि कोई भी आपको गरीब इंसान मिलता है तो उसका आप जरूर भोजन करवाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपकी राशि में राहु बैठा है, राहु के कारण कुछ परेशानियां हो रही है, तो एक काम कीजिए, आप एक नारियल का गोला लेकर, जो सूखा गोला होता है उसे लेकर उसमें अलसी का तेल भर दें। उस गोले को ऊपर से थोड़ा काट के उसमें अलसी का तेल भर दें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। पांचवा उपाय है कि अगर आपको धन हानि हो रही है, धन हानि से बचने के लिए आपके ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, बिना बात के कोई ज़रूरत नहीं फिर भी आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक काम करना है, होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और उस पर 2 मुखी दीपक जलाए। घर का जो मुख्य द्वार है, आपकी चौखट है, उस पर गुलाल छिड़के, उस पर 2 मुखी दीपक जो आटे से बनाकर आपको जलाना है। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की आप कामना कीजिए। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। जब शाम तक दीपक आपको सुबह जलाना है, जब वो दीपक बुझ जाए शाम को वह दीपक आप जो होली का दहन है उसमें डाल दीजिए। यह काम आपको श्रद्धापूर्वक करना है। ऐसा करने से धन हानि नहीं होगी आपकी। छठा उपाय यह है कि घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी से भिगाई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता उसमें चढ़ाना है। जो भी आपकी होलिका दहन है वहाँ पर आपको उसमें सब चढ़ाना है। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। 7वां उपाय है, अगर किसी ने आप पर कोई टोटका करा हुआ है तो होली की रात जहाँ होली का दहन हो उस जगह पर गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र क्रिया आप पर किसी ने की होगी वह नष्ट हो जाएगी। कर देखा, इससे जरूर कर देखिए। यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आए, जिस दिन होलिका जली है उसी दिन रात को, और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। कोई भी मिट्टी या तांबे का बर्तन ले लीजिए, उसमें रखना है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी है, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो आप एक काम करना है, आपको होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाए, उसके 4 टुकड़े चारों दिशाओं में फेंक दें, फिर वापस घर आ जाए। तो लेकिन आपको यह ध्यान रखना कि वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। 10वां उपाय यह है कि यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपने किसी को धार दिया तो कहीं आपका पैसा फंस गया है, फिर बिजनेस में किसी भी तरीके से आपका कुछ पैसा फंसा हुआ है, तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की 11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की आपको प्रार्थना करनी है। फिर एक सफ़ेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम
लाल चंदन से लिखें जिससे पैसा लेना है। फिर उस सफ़ेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ में कहीं गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा इस प्रयोग से धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। 11वां उपाय है, यदि आपको कोई अज्ञात भय रहता है तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, जो सूखा नारियल होता है, जो लकड़ी जैसा होता है सुंदर, कोई पानी नहीं होता है, वो गोला नहीं होता, वो सूखा नारियल होता है, उसमें काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाता है। 12वां उपाय है, होलिका दहन के दूसरे दिन, जब बड़ी होली होती है, दूसरे दिन होलिका की राख घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। 13वां उपाय है, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा ना डाले। प्रार्थना के बाद पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ गोमती चक्र जलती हुई होलिका में डाल दें। 14वां उपाय, शीघ्र विवाह के लिए, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी व हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आएं। यही उपाय दूसरे दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में यह उपाय करते रहें। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग बनते हैं। 15वां उपाय यह है कि होली से शुरू करके बजरंग बाण का 24 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। 16वां उपाय है कि अपने हाथों से गोबर के कंडे बनाएं और इन कंडों को बहने अपने भाई के ऊपर से 7 बार वार लें। इसके बाद ये कंडे होलिका दहन में डालें। ऐसा करने से भाई की बुरी नज़र से रक्षा होती है। 17वां उपाय, गरीबी दूर करने के लिए, अगर आप गरीबी से परेशान हैं तो एक काला कपड़ा लें, उसमें काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें। फिर इसे अपने पर से 7 बार वार लें, होलिका दहन में डाल दें। 7 नींबू की माला बनाएं और भैरव महाराज को जरूर चढ़ाएं। उड़द की दाल के दही बड़े और जलेबी बनाएं और साफ सफाई कर्मियों को बांट दें। 18वां उपाय, होलिका दहन के समय जो अंगार जलती है उसमें पापड़ सेककर खाएं। पुराने जमाने में यह होता था कि होलिका दहन के अग्नि में लोग खाना बनाते थे, जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे, और पापड़ सेक कर खाते थे। कहते थे इस अग्नि का खाना खाने से शरीर में कोई रोग नहीं लगता है और जो भी दर्द की समस्या होती है वह दूर होती है। आज भी कई लोग ये करते हैं, खाना तो नहीं बना पाते हैं लेकिन पापड़ सेक कर बड़े बूढ़े लोग जरूर खाते हैं और अपने घर परिवार को भी खिलाते हैं। इससे शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। 19वां और आखिरी उपाय यह है कि होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आशा है कि यह जानकारी आपको